नमस्कार साथियों, आज हम सभी जो है देखिए पूरे भारतवासियों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी जो है निकलकर सामने आ रही है, जिसमें बताया जा रहा है कि थाना का पावर जो है खत्म हो चुका है। नया नियम जो आया हुआ है 2026 में सोशल मीडिया और कुछ वायरल खबरों में जो है थाना का पावर खत्म जैसे जो है दावे किए जा रहे हैं, लेकिन यह पूरी तरह से सच नहीं है। असलियत यह है कि भारत के आपराधिक कानून आईपीसी और सीआरपीसी और एविडेंस एक्ट को बदलकर अब भारतीय न्याय संहिता यानी कि बीएनएस, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता बीएनएसएस और भारतीय साक्ष्य अधिनियम बीएसए लागू किए जा चुके हैं। 2026 में पुलिस और थानों से जुड़े महत्वपूर्ण बदलाव जो है कर दिया गया। सरकार ने पुलिस की कार्य प्रणाली में पावर खत्म करने के बजाय जवाबदेही यानी कि जो है एक्रूमेंटली बनाने का जो है जोर दिया है। अब पुलिस जो है अपनी मनमानी नहीं कर पाएगी, क्योंकि हर कदम पर डिजिटल सबूत जो है अनिवार्य कर दिया गया। उनको जो है सबूत देना पड़ेगा। आपने कोई क्राइम किया है तो उनको सबूत देना पड़ेगा। जीरो एफआईआर का अधिकार जो है दिया गया है। अब आप किसी भी थाने में जाकर के अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं, चाहे जो है अपराध उस क्षेत्र में हुआ हो या नहीं हुआ हो। थाने में यह कहकर जो है वे लोग मना नहीं कर सकता है कि जो है यह हमारे इलाके का केस नहीं है। बाद में जो उसे एफआईआर संबंधित थाने में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। मतलब आप जो है किसी भी थाने में जाकर कोई भी मामला दर्ज करवा सकते हैं। जिससे आपके साथ कोई भी अनहोनी घटना घटा हो या तो घटने की संभावना हो, तो आप सभी जो है किसी भी थाने में जाकर केस कर सकते हैं। बाद में आपके नजदीकी थाने को वह केस ट्रांसफर कर दिया जाएगा, लेकिन वहां से आपको नहीं भगाया जाएगा, टाल मटोल करके नहीं। पहले क्या होता था कि कोई भी व्यक्ति थाने में जाता था तो उनके द्वारा डायरेक्ट कह दिया जाता था कि यह जो है मेरे थाने के अंदर नहीं आता है, अब जो है दूसरा थाने में चले जाएं जहां का वह केस है। अब ऐसा जो है उनके पास मनमानी नहीं चलेगा। गिरफ्तारी और नए नियम में जो है बदलाव किया गया है। सूचना देना जो अनिवार्य कर दिया गया है कि पुलिस को अब किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार करने पर उसके परिवार या किसी मित्र को तुरंत जो है सूचित करना अनिवार्य है। यह नियम पहले भी था, लेकिन इसका पालन जो है नहीं किया जा रहा था, लेकिन अब जो है इसे सख्त रूप से लागू कर दिया गया है। अगर यदि किसी भी व्यक्ति को कहीं से भी पुलिस अगर यदि गिरफ्तार करता है तो उसके परिवार को जो है सूचना देना अनिवार्य कर दिया गया है, ताकि उनके द्वारा जो है कोई वकील साहब को रख के उसका पैरवी कर सके। बुजुर्ग और बीमारों के लिए सुरक्षा जो है बढ़ा दिया गया है। 60 वर्ष से अधिक उम्र के व्यक्ति या गंभीर रूप से बीमार व्यक्ति को गिरफ्तार करने के लिए अब जो है डीएसपी स्तर के अधिकारी की पूर्व अनुमति जो है जरूरी होगी उन अपराधों में जिनमें सजा जो है 3 साल से कम है। मतलब बिना अनुमति का जो है उनको गिरफ्तार नहीं किया जा सकता, उसको परमिशन लेना ही पड़ेगा। वीडियोग्राफी और डिजिटल साक्ष्य जो है रखने के लिए कहा गया, यानी कि तलाशी, जैसे कि आपके घर में अगर यदि सर्च वारंट आता है, जब्ती जो है आता है, सीजर लिस्ट आता है, तो दौरान अब पुलिस को जो है वीडियोग्राफी करना अनिवार्य कर दिया गया। इससे पुलिस द्वारा झूठे सबूत प्लॉट करने या तो जो है बेगुनाहों को फंसाने की गुंजाइश कम हो जाएगी। समय सीमा जो है निर्धारित किया पालन करना पड़ेगा। पुलिस अधिकारी को एफआईआर की कॉपी, पीड़िता को जो है एफआईआर की एक मुफ्त कॉपी तुरंत जो है देनी होगी। अगर यदि कोई भी थाने में केस होता है तो उसका एक एफआईआर का कॉपी आपको दिया जाएगा। जांच जो है की प्रगति है, पुलिस को पीड़िता को 90 दिनों के भीतर जांच का जो है प्रोग्रेसिव रिपोर्ट जो है देनी पड़ेगी कि आपने जो है अगर यदि कोई केस थाने में दर्ज कराए हैं तो जो है पुलिस जो है आपको रिपोर्ट देगा कि हमने जो है इसमें इतना छानबीन किया है, इसके द्वारा जो है इतना खोजबीन किया गया, लेकिन अभी तक सबूत नहीं मिला, या तो इसे गिरफ्तार कर लिया गया, तो ये किया गया, सब कुछ आपको रिपोर्ट जो है दिया जाएगा, वो भी 90 दिनों के भीतर। ये नहीं कि जो है एक बार एफआईआर आपने दर्ज करा दिया, 6 महीना तक कोई भी कार्रवाई नहीं हुआ, आप यह संतुष्ट हो जाए, ऐसा जो है बिल्कुल भी नहीं होने वाला है। चार्जशीट, जिसे पुलिस को चार्जशीट दाखिल करने के लिए समय सीमा का सख्त रूप से पालन करना पड़ेगा। अभी आए दिन सुनने को मिलता है कि जो पुलिस 3 महीना तक चार्जशीट ही नहीं भेजता है। जब तक कोर्ट के द्वारा जो है सख्त रूप नहीं अपनाया जाता तब तक चार्जशीट थाने से नहीं भेजा जाता है। मतलब पैसा मांगा जाता है तब जाके चार्जशीट भेजा जाता था, लेकिन अब जो है ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला। इंडियन पेनल कोड आईपीसी, भारतीय न्याय संहिता बीएनएस दंड के बजाय जो है न्याय पर केंद्रित है। कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोड्यूसर सीआरपीसी, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता बीएनएसएस, पुलिस की जो है जवाबदेही बढ़ चुकी है। इंडियन एविडेंस एक्ट, भारतीय साक्ष्य अधिनियम बीएसए, डिजिटल सबूत को जो है मान्यता दिया गया है। यानी कि जो है पुराना हमने बताया और नया भी आपको बताया जो कन्वर्ट किया गया है, उसके तहत जो है सभी को यह पालन करना पड़ेगा। सभी थाने में जितने भी पदस्थापित पुलिस वगैरह हैं जिनके द्वारा एफआईआर वगैरह दर्ज किया जाता है, मतलब चार्जशीट वगैरह जो है,
तुरंत भेजना पड़ेगा, कोई भी जो है ढीलेसाई नहीं किया जाएगा। यह कहना है कि थाने का पावर पूरी तरह से खत्म हो गया है, तकनीकी रूप से यह गलत है, बिल्कुल गलत है। इससे लागू हुए नए कानून भारतीय न्याय संहिता आदि 2026 में हो रहे बदलाव का मुख्य उद्देश्य है कि पुलिस की मनमानी को रोकना। पुलिस आजकल जो है ज्यादा मनमानी करने लगा था, उसे रोकने का प्रयास जो है किया जा रहा है। प्रतिक्रियाओं को अधिक पारदर्शी बनाना है, ना कि जो है उनके कानूनी जो अधिकारों को समाप्त कर देना है। पुलिस आपकी सुरक्षा के लिए होता है, कहीं भी कोई भी भगदड़ ना हो, कहीं भी किसी भी व्यक्ति को कोई भी नुकसान ना हो, यानी पुलिस आपकी सहायता के लिए तत्पर है। 2026 तक प्रभावी होने वाले मुख्य बदलाव और नए कानून जो है निम्नलिखित है, जैसे 0 एफआईआर की अनिवार्यता कर दिया गया है। अब जो है नागरिक किसी भी थाने में अपनी एफआईआर दर्ज करा सकते हैं, थाने के अधिकार क्षेत्र में हो या ना, वो वहां पे एफआईआर करा सकता है। फिर आपका नजदीकी जो थाना है वहां पे ट्रांसफर कर दिया जाएगा। थानेदार साहब जो है अब हमारा इलाका नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी उनके द्वारा नहीं कहा जाएगा। यह कहकर जो है केस दर्ज करने से मना भी उनके द्वारा नहीं किया जा सकता है। डिजिटल साक्ष्य और ई एफआईआर पर जो है पूरा तरह से जोर दे दिया गया है। अब जो है आप ऑनलाइन एफआईआर दर्ज कर सकते हैं, जिस पर 3 दिनों के भीतर हस्ताक्षर करना अनिवार्य है। डिजिटल सबूत छापेमारी और सख्ती के दौरान पुलिस के लिए जो है वीडियो रिकॉर्डिंग के साथ साथ जो है छेड़छाड़ ना हो सके, इसके लिए जो है सभी थाने में सीसीटीवी कैमरे को एक्टिव कर दिया गया है। पुलिस कस्टडी और गिरफ्तारी पर जो है सख्त नियंत्रण रखा गया है। SC/ST एक्ट में बदलाव किया गया है। उच्च न्यायालय के न्यूनतम निर्देशों के अनुसार केवल अपमानजनक भाषा के आधार पर तुरंत एफआईआर या गिरफ्तारी नहीं होगी, जब तक कि जांच में ठोस सबूत या आधार ना मिले। मतलब कोई भी व्यक्ति झूठा केस अब नहीं कह सकता है। अब आने के उनसे जो है सबूत मांगा जाएगा कि आपको इसने जो है अपमानित किया है, तो इसका सबूत आप दीजिए, न कि जो है बेमतलब का जो है किसी को भी जो है एफआईआर करके झूठा करके फंसा सकते हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला है। सीमित अधिकार छोटे अपराधों में जिनमें सजा 3 साल से कम है, यानी कि बिना वरिष्ठ अधिकारियों के अनुमति के गिरफ्तारी पर रोक लगा दिया गया। यानी कोई भी केस दर्ज है मारपीट का या तो कुछ भी, तो उसके लिए आप कोर्ट जा सकते हैं। डेट पड़ेगा, तारीख पड़ेगा, तो आपको पुलिस आके सूचना देगी कि आप जाइए कोर्ट में जाके बेल करा लीजिए, न कि आपको पकड़ के मारपीट करके डायरेक्ट भेज दिया जाएगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला है। हाँ, अगर यदि आप तारीख पर नहीं जाइएगा, वहां पर पैरवी वगैरह नहीं कीजिएगा, अपना जवाब नहीं दीजिएगा, तो जो है नॉन अवेलेबल वारंट होने के बाद आपको उठा के ले जाएगा। फिर वहां पे आपको सब कुछ पेश करना पड़ेगा। पुलिस जो है अदली सिस्टम का अंत और डेली सिस्टम एब्सोल्युटली तमिलनाडु और कर्नाटक जैसे राज्यों में 2026 की शुरुआत में आधिकारिक आदेश कर जो है अर्दली सिस्टम, पुलिस और डेली सिस्टम को खत्म कर दिया है। अब ऊंचे पद के अधिकारी, निचले रैंक के पुलिसकर्मी जैसे कांस्टेबल को जो अपने घर के निजी कामों जैसे खाना बनाना, कपड़ा धोना, बर्तन धोना, ये सभी कार्य के लिए इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। पीड़ितों के आधार पर समय सीमा, यानी पुलिस को अब किसी भी केस का अपडेट जो है 90 दिनों के भीतर जो है देना पड़ेगा। SMS के जरिए देना हो या लेटर के जरिए देना हो, लेकिन उनको देना ही पड़ेगा। महिला पीड़ितों के बयान केवल महिला पुलिस अधिकारी ही दर्ज करेंगे, ताकि जो है उनसे पूछताछ करने में आसानी हो, न कि कोई पुरुष को लगा दिया जाएगा महिला को पूछताछ करने में, ताकि जो है उनको बताने में जो कोई भी दिक्कत हो। क्योंकि यहाँ पे जो है साफ साफ बताया गया है कि वर्ष 2026 में नया नियम जो है लागू हो चुका है, यानी कि नया नियम लागू होने जा रहा है और जल्द ही जो है इस नियम के बाद जो है थाने का पावर पूरी तरह से बदल जाएगा, लेकिन खत्म नहीं होगा, बदलाव होगा। यानी कि जैसे ही जो है वहां पे नियम लागू हुआ है, तो वहां पे जो है कुछ बदलाव भी किया गया। जैसे आपका जमीन विवाद का मामला हो या फिर कोई भी मामला हो, अगर वहां पर जाते हैं तो आपका मामला को लेकर जो है केस दर्ज करते हैं, तो आपका जो है मामला नहीं सुलझा तो आपका मामला लंबा होता जा रहा है, 2 महीना, 3 महीना, 4 महीना, क्योंकि सरकार ने जो है थाने को पूरा पावर दे दिया था, बट सरकार जो है पावर थाने का जो है खींच लिया गया। मतलब कि वहां पे जो है न्याय करने के लिए कहा गया, किसी को परेशान करने के लिए नहीं कहा गया, मारपीट करने के लिए भी नहीं कहा गया है। अब पहले की तरह मनमानी थाने वाले नहीं कर पाएंगे। दिल्ली पुलिस हो या बिहार पुलिस हो या फिर उत्तर प्रदेश पुलिस हो या हिंदुस्तान के किसी भी थाने की पुलिस हो, वे अब जो है बिल्कुल मनमानी नहीं कर पाएंगे। अगर जो है पुलिस मनमानी करेंगे तो पुलिस के साथ भी, पुलिस के ऊपर भी कार्रवाई होगी, क्योंकि यहाँ पे साफ साफ बताया गया है कि अब जो है पुलिस कोई भी मनमानी नहीं कर सकता, जो है सीमित कर दिया गया है। यानी कि सरकार एक नियम को जो है लागू करने जा रही है, जिससे थाने को जो शक्ति था, वह पावर था, उसको जो है सीमित कर दिया गया है, उसे जो है कम कर दिया गया है। अब नागरिकों के अधिकार पहले से ज्यादा जो है मजबूत होगी, यानी कि जो आम नागरिक हैं
उनके अधिकार होगा कि सबसे पहले मजबूत होगा, यानी कि अगर कोई भी मामला लेकर थाने में पहुंचता है तो फौरन आपका जो है काम होगा। 90 दिनों के अंदर आपका जो है रिपोर्ट मिलेगा और केस तुरंत जो है दर्ज किया जाएगा। अगर आपकी जमीन दबंगों ने, भूमाफिया ने हड़प लिया है तो उसे जो है हटा के आपको दिया जाएगा। उनके द्वारा यह देखा जाएगा कि यहाँ पे कोई भी मारपीट नहीं होना चाहिए, खून खराबा नहीं होना चाहिए, जिसका है उसको मिलना चाहिए। अब जो है थाने में भी आपका सुनवाई होगा और आपके अंचलों में भी कार्रवाई किया जाएगा अंचल अधिकारी के द्वारा। पुलिस वाले लोग जो है आपके ऊपर जो है जबरन कार्रवाई नहीं कर सकते हैं। अगर आपका मकान जो है कोई लिए हुए हैं, अगर आपकी दुकान कोई लिया हुआ है, वह छोड़ नहीं रहा है, तो आप डायरेक्ट जो है थाना जाइए और अपना जो है सारा कागजात वहां पर पेश कीजिए। केस का जो है डिजिटल रिकॉर्ड आपको रखना है। यहाँ पे जो है साफ साफ बताया गया कि जो भी केस होगा उसका अब डिजिटल रिकॉर्ड किया जाएगा, उसके बाद ही आगे जो है थाना लोग कार्रवाई करेंगे और जो है ताकि वो लोग ऊपर में भी वहां पे पेश कर सके, इसके लिए यह व्यवस्था की गई है। उसको लेकर सरकार जो है काम कर रही है, यानी आपको घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। अब आपका बात थाने में भी सुनी जाएगी, हर जगह पर सुना जाएगा, आपको प्रताड़ित नहीं किया जाएगा, यानी उच्च अधिकारी लोग जो है आपका साथ देंगे। थाने में अगर यदि साथ नहीं देते हैं तो एसपी के पास आप आवेदन दे, जिला मुख्यालय में जाइए, डीएम के पास भी आवेदन दे सकते हैं। इससे तो आपका काम जो है सुना जाएगा, आपकी बात को माना जाएगा। इसी तरह का वीडियो देखने चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।